सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं गौ माता की, गौ हत्या की, गौ मांस की, गौ रक्षकों की और गुंडागर्दी की, खुलेआम गुंडागर्दी की। और खबर आ रही है हरियाणा से। उस हरियाणा में चरखी दादरी एक इलाका है, चर्चा में आया था अभी कुछ दिनों पहले, क्योंकि इसी इलाके से देश की आन बान शान वो 100 ग्राम जिसने 140 करोड़ लोगों का दिल तोड़ दिया था। विनेश फोगाट गोल्ड भी जीत सकती थी, रजत पदक तो पक्का ही था। 100 ग्राम वेट बढ़ा मिला, सबकी उम्मीदें टूटी, सबके आंसू टपके, झलके। लेकिन जिस इलाके की आन बान शान देश की तो है ही विनेश फोगाट थी, वो इलाका शर्मसार करने वाली तस्वीरें भी दिखाता देश को दिख रहा है। ये तस्वीरें चरखी दादरी की हैं। यहां पर तथाकथित गौ रक्षकों ने गौ मांस खाने के शक में, कोई पुख्ता सबूत नहीं, 2 युवकों को ऐसा पीटा कि एक की मौत हो गई और एक जख्मी हो गया। मजदूर थे ये, पैसा कमाने के लिए पश्चिम बंगाल से, साउथ 24 परगना से हरियाणा आए थे। मुसलमान थे, साबिर मलिक नाम था जिस शख्स की हत्या कर दी गई। लोग तमाशबीन बने रहे, मूक दर्शक, और गौ रक्षक होने का लिबास ओढ़े पहने ये गुंडे उनको मारते रहे। पुलिस वालों ने भी कोई सुध नहीं ली, कोई खबर नहीं ली। 2 इनमें नाबालिग थे। जब ये हिंदू मुसलमान का भूत चढ़ाया जाता है ना दिमाग में, उम्र भी कोई सीमा नहीं रहती। और नाबालिग, 7 आरोपियों में 2 नाबालिग थे, वो हिरासत में है, बाकियों को गिरफ्तार किया गया। यह कानूनी एक तरीका है। और इस खबर को लेकर जब सवाल पूछा गया सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से, तो नायब सिंह सैनी कैसे पोजीशनिंग करते दिखाई दिए। और वो पोजीशनिंग किस लिए, अभी बयान आपको मैं सुनाने वाला हूं। क्योंकि चुनाव हैं, चुनावों की घोषणा हो गई है। अभी कुछ देर पहले बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये भी आई कि जहां हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान होना था 90 की 90 सीटों पर, और 4 अक्टूबर को वोटों की गिनती होनी थी, अब वो तारीखें बढ़ा दी गई हैं कि जी छुट्टियां हैं। यकायक संज्ञान लिया, ज्ञान के चक्षु खुले। चुनाव आयोग के पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि अरे वहां तो छुट्टियां हैं, कुछ त्योहार आए हुए हैं, उस पर अलग से राजनीति गरमाएगी। लेकिन जब सवाल पूछा गया नायब सिंह सैनी से चरखी दादरी हत्याकांड को लेकर, यह हत्याकांड है, मेक नो बोन्स अबाउट इट, तो उन्होंने किस तरह से पेशबंदी की, जरा वो सुनिए। गौ माता की सुरक्षा के लिए विधानसभा के अंदर भी कड़ा कानून बनाया और गौ माता के इसके लिए कोई समझौता नहीं है। गांव के अंदर इतनी श्रद्धा गौ माता के प्रति है कि अगर उनको पता चल जाए कि इस प्रकार का ये हालात कर रहे हैं, तो गांव के लोग चाहे कौन रुकता है, फिर उसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सूबे के मुख्यमंत्री का बयान देख रहे हैं। गौ माता से भावनाएं जुड़ी हुई हैं। गांव देहात के लोग, अब उनको कोई ऐसी खबर मिल जाए, गलत खबर हो, अफवाह हो, कोई पुख्ता सबूत ना हो, किसी ने हल्ला मचा दिया, मार डालेंगे आप। और सूबे के मुख्यमंत्री उन भावनाओं का सम्मान करते दिखेंगे।
यह रूल ऑफ लॉ है। यह किसके इशारे पर यह गौरक्षक इस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाते हैं? डर, भय, खौफ का माहौल बना रखा है। और हरियाणा में यह लगातार एक सिलसिला बनता दिख रहा है। पहले यह मेवात वाला इलाका नूह, फिरोजपुर, जिरका, सोना इलाके में होता दिखाई दिया था। मोनू मानेसर, वो नाम ध्यान होगा आपको। ब्रजमंडल यात्रा निकाली गई वहां पर, और यह कब निकाली गई? जब राजस्थान से भागे, और वो लंबी एक कहानी थी, भिवानी में जुनैद और नासिर, जली हुई उनकी लाशें मिली एक कार में, और इन पर भी आरोप यह लगाया गया जी ये तो गौर हत्या कर रहे थे, गौ मांस खा रहे थे या खिला रहे थे। और कानून को ठेंगा दिखाता हुआ भी दिखा मोनू मानेसर। नाम असल मोहित यादव है, बजरंग दल के गौरक्षक एक यूनिट है, उससे जुड़ा हुआ है। हरियाणा पुलिस ने हाथ लगाने की भी जहमत नहीं उठाई। विवाद बढ़ा, तब गिरफ्तारी हुई, फिर सुपुर्द किया गया राजस्थान पुलिस को। तभी तो हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि सरकार हमारी रक्षा करेगी, हम गौरक्षा के नाम पर कुछ भी गुंडागर्दी करते दिखाई दें, और बहुत से लोगों को पीड़ा हो रही होगी। जो मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये गौरक्षक गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये मेरे शब्द नहीं है। यहां पर मैं आपको ये बता दूं, मैं बहुत सोच समझकर जिम्मेदारी से शब्दों का इस्तेमाल करता हूं। मैं कोई टीपी नहीं पढ़ता हूं, लिखा लिखाया बिल्कुल नहीं पढ़ता, फिर भी जबान मेरी नहीं फिसलती है। यह दरअसल अगस्त 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। 3-4 बातें जो अहम उन्होंने कही थी। 2 साल पूरे हुए थे सरकार के। प्रधानमंत्री ने नसीहत देते हुए सख्त लहजे में कहा था, गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। मुझे इतना गुस्सा आता है इन्हें देखकर। कुछ लोग रात भर असामाजिक गतिविधियां करते हैं और सुबह होते होते गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों से ऐसे तत्वों की एक सूची तैयार करने का अनुरोध करता हूं। उनमें से 70 से 80% ऐसी गतिविधियों में शामिल होंगे जो समाज द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं। पीसीआर 16 के भी बयान चलाइए, आप 17 के चला रहे हैं लगातार। अपने बुरे कर्मों को छुपाने के लिए वे गोरक्षक का चोला पहनते हैं। और मॉनसून सत्र से पहले ये 2017 का जो हम बयान अभी आपको दिखा रहे थे, एक सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी को लेकर कड़ा रुख अपनाया था और फिर ताकीद की थी राज्य सरकारों से कि आप कड़ी कार्रवाई कीजिए। नायब सिंह सैनी के बयान में आपको कड़ी कार्रवाई की कोई झलक दिखी, कोई संकेत दिखे? यह राजनीति का ऐसा दौर आ गया है जहां भी कुछ फायदा हो जाए। क्या यह अभेदान दिया जा रहा है? थोड़ा सा भड़कने दो मामले को, हिंदू मुसलमान होने दो। जबकि हरियाणा में जाट नॉन जाट की बात तो होती थी, यह हिंदू मुसलमान, यह नया चलन है। 7% तो वहां कुल जमा अल्पसंख्यकों की तादाद है, मुसलमानों की तादाद, और वो भी कुछ पॉकेट्स में। और ये अब तार जुड़ कहां गए? सीधे पश्चिम बंगाल। वहां वैसे ही दंगल छिड़ा हुआ है, आग लगी हुई है। ममता बनर्जी एक और मुख्यमंत्री गैर जिम्मेदाराना बयान देती सुनाई देती हैं कि असम जलेगा तो बाकी देश भी जलेगा। और उन्होंने बयान भी दे दिया कि जिस शख्स की मौत हुई है, हत्या कर दी गई है, मौत क्या, साबिर मलिक, उनके परिवार का पूरा जिम्मा वो उठाएंगी। अब देखिए राजनीति। पर जब तक हम इन गुंडों
की भर्त्सना, निंदा एक सुर में नहीं करेंगे बतौर समाज, तब तक क्या ये काम रुक पाएंगे? और ऐसे में कुछ पुरानी घटनाओं का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। आपको बता दूं 2014 से 2022 8 साल, 23 और 24 के अभी आंकड़े एनसीआरबी ने इकट्ठा नहीं किए हैं। देश भर में गाय से संबंधित हिंसा, यानी कि गौ मांस जी ले जा रहे थे या गौ मांस खा रहे थे, 206 से ज्यादा घटनाएं दर्ज हुई हैं। 850 जिन लोगों को आरोपी या दोषी बनाने की कोशिश की गई, 850 ऐसे पीड़ित हैं, जिनमें ज्यादातर मुसलमान, और 45 मारे गए। अब वो जून 2024 रायपुर में भीड़ हमला कर देती है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से 3 मवेशी ट्रांसपोर्टरों की कथित हत्या कर दी गई। कथित, इनका यह भी नहीं पता लग पाता, कभी जांच पूरी नहीं हो पाती। कूच बिहार जिले में मवेशी चोरी के संदेह में 2 लोगों को पीट पीट कर मार डाला गया। असम में यही हुआ। पहलू खान का नाम तो आप सभी को याद होगा। 55 साल का पहलू खान जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर अलवर में यह कथित गौरक्षकों ने उसकी हत्या कर दी थी। रांची में जय बजरंगबली जय हनुमान कहो पेड़ के बांधा हुआ वो शख्स, वो भी आपको ध्यान होगा। मोहम्मद अखलाक, जहां मैं बैठा हूं यहां से नजदीकी, दादरी का मामला। और ये सिलसिले कभी थमेंगे भी क्या, या राजनीतिक संरक्षण भी मिलता है? कड़वी बात मैं पूछने वाला हूं आज। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है। बीफ के शक में मर्डर, हरियाणा में गौरक्षकों का गदर, और गौ मांस के नाम पर वोट, किसके हाथ गुंडों का रिमोट? प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये गुंडे हैं, राज्य सरकारों को ताकीद कर रहे हैं, तो रिमोट किसके हाथ में है? गुड कॉप बैड कॉप चल रहा है क्या? ऐसा मत करो ये भी कहा जा रहा है, और करिए हम हैं ना, ये संदेश भी दिया जा रहा है क्या?